जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो भैया आज बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं भैया। 12th फिजिक्स चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके बताने वाले हैं भैया बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया जो PYQ होते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, तो भैया वो क्वेश्चन बताने वाले हैं और लेकर आए बहुत ही मजेदार है भैया। और इनका एग्जाम में जो वेटेज होता है वो लगभग 2 से 3 मार्क्स का होता है। ठीक है भैया, मतलब वो समझे नहीं समझे बताते हैं। तो आपको 12th पेज चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत और धारिता, इसके 2 से 3 मार्क्स जो अंडर क्वेश्चंस होते हैं वो बताने वाले हैं। बहुत ही मजेदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आने के चांस लगभग 90% रहेंगे। क्यों भैया? क्योंकि ये PYQ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भैया। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और भैया ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले माइक को थोड़ा सेट कर लें। तो ये सेटिंग करना सबकी जरूरी है। ठीक है, बिना सेटिंग में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बताते हैं भैया कि जो आपका 12th चैप्टर 2 है इसके वर्ड क्वेश्चन और इनका वेटेज होगा 2 से 3 मार्क्स का। हाँ भैया, चलिए देखते हैं। तो भैया आपका चैप्टर है विद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। शुरू करें? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? वैद्युत विभव की परिभाषा। अब भैया सिंपल है भैया, कहने का मतलब बहुत सिंपल है भैया। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इसकी परिभाषा, मतलब इसकी डेफिनेशन और इसका SI मात्रक और इसकी विभव वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो आपको लगभग 2 से 3 मार्क्स इजिली इजिली बहुत ही इजी सिंपल से क्लियर कर लोगे। ठीक है भैया, इसमें पहले क्वेश्चन नहीं बोला है कि जो वैद्युत विभव है इसकी परिभाषा लिखिए और इसका SI मात्रक बताइए। क्या भैया? SI मात्रक, मतलब ये सब चीजें आपके ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर में? 2 नंबर में ये पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, वैद्युत विभव की परिभाषा और उसका SI मात्रक। ठीक है, क्लियर, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आ भैया। सेकंड क्वेश्चन है भैया समविभव पृष्ठ। ये जो समविभव पृष्ठ होता है ना, हाँ भैया, समविभव पृष्ठ क्या होता है? होता क्या होता है, ये क्या होता है? और इसकी 2 विशेषता, मतलब कोई विशेषता है, इसकी विशेषताएं आपको बतानी होंगी। 2, 3, 4, मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए। और इसकी विशेषताएं ये भी तो याद करके रखिए और समझ कर रखिए, क्योंकि भैया जो आपका 12th का प्रोजेक्ट है ना भैया, यहाँ पर रटना चलता नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो भैया क्या है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और इसकी विशेषताएं, ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकता है। ठीक है, जनरली आपकी जो क्वेश्चन है ये जनरली 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का। इनका जो वेटेज है लगभग 2 मार्क्स का, कितने का? 2 मार्क्स का। ठीक है, तो एक बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है भैया कौन सा? तीसरा, धारिता को परिभाषित कीजिए तथा SI मात्रक क्या है इसका? कहने का मतलब बहुत सिंपल है ये। जो आपकी विद्युत धारिता होते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है, जो होती है सी से दर्शाते हैं ना, बिल्कुल सी से दर्शाते हैं। तो इसका मतलब इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। एंड इसका जो SI मात्रक है, इसका जो SI मात्रक है वो भी बताना होगा। फैराड होता है। ठीक है, अभी बता दीजिए सिंपल। और अगर नहीं आंसर चाहिए, नहीं अगर आंसर चाहिए तो फिर टेलीग्राम लिंक इधर नीचे शो हो रही है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप पहुँच सकते हो और वहाँ पर आपको इसके सभी के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल। देन बात करते हैं अगला क्वेश्चन भैया, एक समांतर प्रतिसंधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? अब भैया यहाँ पर डेरिवेशन नहीं पूछा गया, सिंपल सा क्या पूछा गया, जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र होता है भैया, जो आपका कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर, हाँ भैया, तो भैया उनकी जो धारिता होती है, जो आपका कैपेसिटर होता है उसकी जो धारिता होती है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, वो किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्लेट्स का तो इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे या कुछ डालेंगे तो क्या इनकी धारिता में परिवर्तन आएगा? या कैपेसिटर की जो धारिता होगी उसमें चेंजमेंट आएगा? और भैया आएगा तो क्या होगा? सिंपल है, बता सकते हो, बहुत सिंपल है भैया। सिर्फ आपको कारक बताने हैं कौन कौन से हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, किसी चालक के अंदर विद्युत विभव शून्य क्यों होता है? भैया कुछ समझे नहीं समझे? जैसे आपके पास कोई गोली चालक है, बिल्कुल है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है? विद्युत विभव निकाल सकते हो। क्या होता है इसका विद्युत विभव? तो भैया क्या होगा बताना भैया, कि भैया इसके अंदर जो विद्युत विभव होता है ना वो जीरो होता है, शून्य होता है। भैया ये क्यों होता है? इसका कारण भी पूछा जा सकता है और यही कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। कैसे लगे बताओ भैया कमेंट सेक्शन में। एंड जो अगली स्लाइड होने वाली है उसमें बताएंगे आपको 3 मार्क्स के, कितने? 3 मार्क्स के। बहुत मजा का क्वेश्चन है। तो भाई साहब, जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं और क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका एग्जाम में जो वेटेज होता है वो लगभग 3 मार्क्स का है। कितने का? 3 मार्क्स का। हाँ भैया, इनका जो वेटेज है वो लगभग 3 मार्क्स का है। चलिए बता दें कौन सा क्वेश्चन है भैया। तो सुनो भैया, ये जो इतने भी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं
ये सभी के सभी डेरिवेशन और बहुत ही छोटे हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे हैं, मतलब ईज़ी है। अगर अगर देखा जाए पूरे, अगर आप देखो कि मतलब आपका जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 2, इसमें जो आपके छोटे-छोटे डेरिवेशंस हैं, वो सभी आपके 3 मार्क्स के हैं। तो भैया इनमें कौन-कौन से होंगे? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है भैया, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये आपके डेरिवेशन है और इनका जो वेटेज है लगभग 3 मार्क्स का है। और वही ये सिंपल से डेरिवेशन है, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहाँ पर विद्युत विभव कैलकुलेट करना होगा। तो वहाँ पर आपको व्युत्पन्न करना होगा उसका फॉर्मूला, तो निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है भैया जैसे कि बारिश आ गई है, और बारिश आ गई, बारिश आने से पहले हमें ये टॉपिक फिनिश करना होगा। ठीक है, बिल्कुल भैया। तो भैया ये पहला डेरिवेशन समझ आ गया, किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे आपका कोई पॉइंट ऑफ चार्ज रखा हुआ है यहाँ इस पॉइंट पर प्लस क्यू, ठीक है, ए पॉइंट पर, यहाँ से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना है। निकाल सकते हैं, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। ठीक है भैया, ये 3 मार्क्स में लगभग पूछा जा सकता है। ये आपका पी वाई क्यू बता रहे हैं, पी वाई क्यू समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन भैया, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत क्या है? मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, जो आपका कैपेसिटर होता है ना, बिल्कुल होता है भैया, इसको जो धारिता होती है, मतलब जो सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और भैया इसकी धारिता का फॉर्मूला डेरिवेट करना है। निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है भैया, इसकी धारिता और भैया इसका सिद्धांत लिखना होगा। 3 नंबर में होगा क्वेश्चन, बहुत मजेदार। ठीक है, बिल्कुल भैया। संधारित्र समझते हैं ना, कैपेसिटर भैया ये होता है सेवन कैपेसिटर। तो ये 2 प्लेटें होती हैं, इनका क्षेत्रफल ए होता है, ये डी दूरी पर रखे हुए होते हैं, एक को आप आवेश देते हो और दूसरे पे ऑटोमेटिक किसके इंडक्शन के द्वारा चार्ज आ जाता है। ये आपका कैपेसिटर होता है, सिंपल सा। ठीक है, बिल्कुल। और भैया बहुत से केस में 3 केस बनते हैं लगभग। ठीक है, तो भैया ये आपका क्वेश्चन था, समाधान संधारित्र की था का सिद्धांत और इसकी धारिता व्युत्पन्न कीजिए, मतलब उसको समझाना पड़ेगा आपको। समझा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भैया, सिद्ध कीजिए, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। जो आपका निरक्षीय स्थिति है ना, जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। इस स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो 0 होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको प्रूफ करना है। डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत सिंपल है, बता सकते हो, आने चाहिए आपको, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भैया, मतलब अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन, मतलब आपको कोई संधारित्र होता है, जानते हो संधारित्र, कैपेसिटर, हाँ भैया, ऐसे में जो ऊर्जा संचित की जाती है, तो भैया उसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, डेरिवेट करना है। कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जो कि निकलता है आपका हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ भैया, एक संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होती है हाफ सी वी स्क्वायर, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक हाफ सी वी स्क्वायर, डेरिवेशन आपको बहुत मजेदार फॉर्मूला मिलता है, बताना आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल भैया, बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया बहुत से मजेदार है, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता, मतलब ये का डेरिवेशन, आपको जो संधारित्र होता है ना, कैपेसिटर, इनको जब श्रेणीक्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन एक के बाद जो जोड़ा जाए, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को, मतलब एक सीरीज में, एक लाइन में जब इनको जोड़ा जाए, तो इसमें तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या बनेगा, उसको डेरिवेट करना होगा। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब बहुत सिंपल है भैया, संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन के में तुल्य धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए मतलब डेरिवेट कीजिए, डेरिवेशन करना है भैया, कर सकते हो, बहुत सिंपल है। 3 नंबर का क्वेश्चन है भैया, ये आपके टॉप 5 क्वेश्चन है, और कैसा लगे बताओ ये कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इनके आंसर चाहिए तो टेलीग्राम में पहुंच जाओ, आंसर मिल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार है। ठीक है, चलिए चलते हैं, राम राम, जय हिंद। कैसे लगे क्वेश्चन? पीवाई क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। ठीक है बॉस, चलिए चलते हैं। और अगला वीडियो बताने वाला है भैया किस पर, चैप्टर 3, किस पर, चैप्टर 3, हाँ, कौन सा चैप्टर 3 भैया? दोनों चैप्टर 3 ही हैं। कैसे? केमिकल गाइडेंस उसमें भी नहीं कराए, और अभी हम करेंगे किस पर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, चलो इस पर बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल।